चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इस बीच सबसे बड़ी खबर यह कि दोपहर 3 बजे तक करीब 78% का बम्पर मतदान हुआ है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अभूतपूर्व तरीके से लोग अपने घरों से निकले और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कुछ सीटें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर ज्यादा मतदान हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इनमें भगवान गोला विधानसभा सीट है जिस पर 84%, भगवानपुर की विधानसभा सीट पर 81%, बिनपुर में 83% मतदान हो चुका है अब तक, चंद्रकोना विधानसभा सीट पर 84% मतदान हो चुका है, कूच बिहार उत्तर में 81% लोग अपने घरों से निकले और पोलिंग बूथ तक पहुंचे। मुर्शिदाबाद डोमकल की सीट, ये वो सीट है जो सुबह से ही लगातार चर्चा में है। यहां पर कुछ हल्की फुल्की झड़प की भी तस्वीरें सामने आई। यहां 76% वोटिंग हुई है। फरक्का विधानसभा सीट पर 85% मतदान हुआ। कुमारगंज, ये वो सीट है जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को दौड़ा दिया गया, यहां 82% मतदान हुआ है। मालदा विधानसभा सीट पर 78% वोटिंग हुई है। मुर्शिदाबाद में 78% मतदान हुआ है। और नंदीग्राम, जिस पर कहा जा रहा है कि कांटे का मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच, और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बंगाल बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी इस सीट से चुनावी मैदान में, वहां पर 81% वोटिंग हुई है। मुर्शिदाबाद के नौदा, यहां पर हुमायूं कबीर काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। इस सीट पर 78% मतदान हुआ है। पहले चरण में कुल 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उनकी किस्मत इस वक्त ईवीएम में कैद हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और बम्पर वोटिंग हुई है। 3 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है, मतपेटियां जब बंद होंगी तो माना जा रहा है कि पिछली बार जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी उससे ज्यादा मतदान हो सकता है। और सवाल यही है जो आकलन किया जा रहा है कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है ये किसकी तरफ रुझान दिखा रहे हैं, सत्तासीन टीएमसी की तरफ या चेंज की तरफ, यानी कि बीजेपी की तरफ। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और हिंसा ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल लगता है। हर बार की तरह इस बार भी पहले चरण के मतदान में कई जिलों में जमकर सियासी बवाल मचा, और ना सिर्फ सियासी बवाल मचा बल्कि हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद के नौदा इलाके में हिंसा हुई, दक्षिणी दिनाजपुर सिलीगुड़ी में बवाल मचा, साथ ही मालदा में भी चुनावी अधिकारी से हाथापाई की खबर सामने आई। कूच बिहार, बीरभूम, दक्षिणी दिनाजपुर, यहां पर भी कहानी वही है, यहां पर भी हिंसा हुई है। इसके अलावा आसनसोल, इसके अलावा आप देखिए नौदा, कुमारगंज, पूर्वी मेदिनीपुर, कहीं टीएमसी के नेता को रोक दिया गया, कहीं बीजेपी के उम्मीदवार को दौड़ा दिया गया, कहीं बीजेपी के विधायक पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया, और कहीं पर टीएमसी के नेताजी को रोक दिया गया पोलिंग बूथ तक जाने के लिए। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें। एक तरफ लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पोलिंग प्रतिशत काफी ज्यादा अच्छा आया है अभी तक और ये और बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी तरफ आप देखें तो रक्त रंजित बंगाल की जो सियासत रही है उसकी झलक आज पोलिंग डे पर भी देखने को मिली। इधर बंगाल के आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमले की खबर। इस हमले में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी का शीशा टूट गया, जिसके बाद अग्निमित्रा पॉल ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई है। अग्निमित्रा पॉल आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार। बताया जा रहा है कि अग्निमित्रा पॉल कार पर, उनकी जो कार थी उस पर ईंटें और पत्थर फेंके गए। इसके बाद अग्निमित्रा पॉल ने हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया। कोई अगर ऊपर से मार दे तो आपको कैसे मालूम चलेगा? हमारा गाड़ी चलना शुरू कर दिया, सेंट्रल फोर्स तो बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं और मेरा गाड़ी चलना शुरू कर दिया। हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। इसके पहले भी आपकी गाड़ी पे हमला किया गया, ये बार बार किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहे हैं? किसने कराया? माइनॉरिटी इलाका में कौन कराएगा? टीएमसी के साथ माइनॉरिटी का अच्छा संबंध है और टीएमसी नहीं चाहते है कि भाजपा टीएमसी का जो लगता है उन लोगों का प्रॉपर्टी मुसलमान, उसमें हम लोग दखल अंदाजी करें, तो ये बार बार ये होता है। पश्चिम बंगाल के इस बार के चुनाव में भले ही चुनावी नैरेटिव बहुत अलग अलग तरीके से सेट किए गए, लेकिन चुनाव का पैटर्न बिल्कुल नहीं बदला। मतलब चुनाव के दौरान हिंसा हुई, चुनाव के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया, और ये खबरें भी सामने आई हैं जहां पर आपस में टीएमसी के कार्यकर्ता और जनता यूनियन पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नौदा इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर सियासी उबाल कैसे रहा, ये इसकी शुरुआत हुई थी दरअसल कल रात। कहा जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता के ऊपर बम से हमला कर दिया गया था। फिर उसके बाद हुमायूं कबीर जब निकले अपने घर से, उनका विरोध किया गया
हुमायूं कबीर का हंगामा देखने को मिला, जवानों ने हालात वहां संभाले। उसके बाद टीएमसी और जनता यूनियन पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जब बवाल को शांत कराने की कोशिश की जा रही थी तब हुमायूं कबीर खुद सड़क पर बैठ गए और ऐसे में घंटों तक हंगामा चलता रहा। बड़ी बात यह कि चुनावी प्रक्रिया यहां बाधित नहीं हुई, चुनावी प्रक्रिया चलती रही, लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन आप देखें कि पश्चिम बंगाल में सियासी रूप से आरोप प्रत्यारोप के बाद जब वोटिंग का दिन आया तो कैसे कुछ जगहों पर इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर हिंसा हुई है। और इसी हिंसा को रोकने के लिए चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो चुनाव आयोग हो, भरसक कोशिश की गई। बड़ी तादाद में फोर्सेस जो थी, केंद्रीय फोर्सेस जो थी वो यहां पर लगाई गई थी। इतनी फोर्सेस जितनी पहले कभी के चुनावों में नहीं लगी। इसके बावजूद कुछ जगहों पर, और क्योंकि मुर्शिदाबाद, मालदा, इसके आसपास के इलाके जो हैं वो पश्चिम बंगाल में बहुत सेंसिटिव माने जाते हैं, तो यहां पर इन इलाकों में इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले। वो अचानक हमला किया। अचानक मैं जो रोड में खड़ा था, 2 घंटा खड़ा था, वो को मैं निकल के आ रहा, उसी टाइम अचानक मेरा ऊपर हमला किया। तो मेरा को जो आदमी इकट्ठा हुआ उसी टाइम वो भी एक्शन लेने के लिए तैयार हुआ, तो पुलिस वाला मेरा लोगों को ऊपर लाठी चलाया। तो ये मजीद खान को सस्पेंड करना चाहिए। मजीद खान एडिशनल एसपी वही असली क्रिमिनल है, वो टीएमसी का दलाल है। इनको खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ लोगों का मतदान होना चाहिए, शांतिपूर्ण वोट हो रहा था। हुमायूं आके ये क्रिएट किया एटमॉस्फेयर, वहाँ का वोट अभी आप क्या चाहती हैं? हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे चुनाव होगा, मतदान होगा, लेकिन हुमायूं कहीं भी नहीं जाएगा। हुमायूं को आप रोक लीजिए, फ्री इधर मतदान होगा, हमारा कोई शिकायत नहीं। लेकिन हुमायूं अगर घूमेगा, उसका हुलिगनिज्म हम नहीं सस्टेन करेंगे, वो प्रिवेंट होगा। जहाँ कहीं भी जाएगा हम उसे प्रिवेंट करेंगे, बक करेंगे। पहले चरण के चुनाव के दौरान हुमायूं कबीर के साथ पूरा हंगामा कैसे बरपा उसकी तस्वीर आपने देख ली। अब आपको दक्षिणी दिनाजपुर के कुमारगंज सीट लिए चलते हैं। यहां बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ। आरोप यह है कि टीएमसी के समर्थकों ने बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर जानलेवा हमला किया। इसका एक वीडियो सामने आया जो कि बहुत डरा देने वाला है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने शुभेंदु सरकार को मौके से बाहर निकाला। शुभेंदु सरकार को चोटें भी आई हैं जो जानकारी मिली। इसके अलावा आरोप यह है कि बीजेपी एजेंट को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बूथ में घुसने से रोक दिया। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए शुभेंदु सरकार जान बचाकर भाग रहे हैं। कुछ सुरक्षा कर्मी उनके साथ मौजूद थे, वो भी लगातार भाग रहे थे, वो इनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और काफी दौड़ाया गया यहाँ बीजेपी उम्मीदवार को। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बंगाल में आज जब सारी कोशिशें की गई कि चुनाव शांतिपूर्वक हो, बहुत सारे हिस्से में चुनाव आयोग को कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन ये भी तस्वीरें सामने आई जब बीजेपी के उम्मीदवार या टीएमसी के उम्मीदवार या फिर जेयूपी के उम्मीदवार, ये सभी लोग किसी न किसी तरीके से हिंसा का शिकार हुए। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं कुमारगंज की 4 बड़ी तस्वीरें। बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ, सुरक्षा कर्मियों ने बचाव किया, दौड़कर बचने की कोशिश खुद उम्मीदवार करते नजर आए। हालांकि भीड़ ने पकड़ा तो पीटा भी, ये जानकारी भी मिल रही। ये कुमारगंज विधानसभा इलाका में चालू 900 ग्राम ऐसे नाम को कोई कई जगह है, अंचल है, जहां शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया था। लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। और अभी 1 घंटे का अभी चुनाव शेष है, मतलब 1 घंटे और पोलिंग हो सकती है और तब तक और क्या तस्वीरें रहेंगी इस पर हम बातचीत करेंगे, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारे साथ श्वेता भट्टाचार्य जुड़ गई जो कि मालदा से हमारे साथ हैं और सुबह से लगातार रिपोर्टिंग करते हुए पोलिंग बूथ की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। अभिषेक राज हमारे साथ जुड़ गए कूच बिहार से। इसके अलावा कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सोफिया खान राजनीतिक विश्लेषक और प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत जल्दी से श्वेता, दिन भर की तस्वीरों में आज देखने को मिला कि क्यों पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है, क्योंकि पोलिंग बूथ पर जब भी हम आपके पास आए देखने को मिला कि लोगों की बड़ी भारी भीड़ थी
पोलिंग बूथ पर लोगों का उत्साह आज की वोटिंग को लेकर ज्यादा था। इस वक्त क्या तस्वीरें जब आखिरी के कुछ घंटे पोलिंग को लेकर, पहले चरण की पोलिंग को लेकर बचे? जी अनुराग, एक बार दिखाना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर महिलाएं आपको दिख जाएंगी, पुरुष भी दिख जाएंगे, और क्योंकि अब शाम का वक्त है तो यहाँ सूरज की तपिश थोड़ी कम हो चुकी है, तो लोग वोट करके आ भी रहे। काकी माँ, वोट कास्ट कर दिया, वोट दे दिया? हाँ, मनार की, मन में की, हाँ, क्या सोचकर वोट किया? সবার ভালো হোক আমি এটাই চাই। সবাই ভালো हो, मतलब सबका भालो हो, उन्नयन हो, पश्चिम बंगाल का उन्नयन यानी विकास हो, इसके लिए वोटिंग। और सबसे अच्छी बात देखने को मिली है अनुराग, ये जो बम्पर वोटिंग कह रहे हैं ना, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। एक बार विजय को कहूंगी जरा दिखाइए, ये देखिए महिलाएं जो हैं ये सब वोट कास्ट करने के लिए आई है। क्या मन में लेकर आई है, क्या मुद्दे रहेंगे वोट करने समय? महिला सुरक्षा मुद्दा रहेगा। हाँ जरूर क्या जरूर सोचकर वोट करेंगी? वोट करेंगे ये सोचकर जो महिला लोग सुरक्षित रहे। महिला सुरक्षित रहे। हाँ। और क्या सोचकर वोट करेंगी? मुद्दे क्या रहेंगे? विकास का मुद्दा रहेगा जी, अच्छा देश अच्छा रहेगा, देश अच्छा हो, देश आगे बढ़े, इसके लिए ये पश्चिम बंगाल का चुनाव है अनुराग, लेकिन लोग कह रहे हैं कि देश का विकास हो, पश्चिम बंगाल का भी विकास हो, और दूर दूर से लोग आ रहे हैं क्योंकि एसआईआर इस बार पश्चिम बंगाल में एक मुद्दा रहा। तो जो लोग बाहर रहते हैं वो दूर दूर से आए हैं वोट कास्ट करने के लिए। ऐसे लोग जब यहाँ आए हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे, ये सारी महिलाएं अंदर जा रही हैं और पीछे से देखिए जो लोग आ रहे हैं। और शाम होते होते जैसे जैसे टाइम और नजदीक आएगा, मतदान खत्म होने का भीड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी। काकी माँ, वोट कास्ट कर दिया? हाँ की मोनेर की, मन में की है? যেটা বললাম দিলাম। हाँ, दो पश्चिम अच्छी बंगाल का चीजें विकास हो, श्वेता, ये आप जो तस्वीरें दिखा रही हैं इसमें दो अच्छी ये चीजें, देखिए एक तो ये यहाँ पे कि अभी महिलाओं ने महिला- बढ़ चढ़कर इस मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। दूसरा, छिटपुट घटनाएं हिंसा की आती रही, लेकिन लोगों के मन में डर नहीं था। जो कोशिश थी चुनाव आयोग की कि लोग निर्भीक होकर चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने जाएं, वो दिखाए। बहुत जल्दी से अभिषेक 30 सेकंड में जरा दिखाइए, क्योंकि आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है मैं सुबह से देख रहा हूं, वहां भीड़ कम ही नहीं हुई है, और शायद यही तस्वीर बताती है कि क्यों पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग का परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से पहले तस्वीरों में आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि मैंने अपने इतिहास में, अपने करियर के इतिहास में कभी ऐसी बम्पर वोटिंग तो नहीं देखी है। सुबह 7 बजे जो तस्वीर थी वो देखिए शाम के 4 बजे तक बिल्कुल वैसी की वैसी है। दोनों तरफ देखिए, एक तरफ आपको पुरुषों की लाइन नजर आएगी, दूसरी तरफ 2 लाइन महिलाओं की नजर आएगी, और पीछे एक बार लाइन दिखाइए, ये लाइन देखिए पीछे कहां तक जा रही है। ये जो सामने मेन गेट आपको नजर आ रहा है, मेन गेट तक लाइन लगी हुई है। ये है बम्पर वोटिंग, ये है जो 78% अभी तक जो आंकड़ा आया है 3 बजे का। ये देखिए कहां तक जाता है। ये शायद पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे बड़ा ये अब तक का वोटिंग टर्नआउट होगा मुझे लगता है। और देखिए लोगों में जो उत्साह है वो खत्म नहीं हो रहा है। कितना ज्यादा उत्साह है आपके अंदर लाइन में लगे, क्या और अभिषेक अभी तक 78% से ज्यादा मतदान हो चुका है। जब मतपेटियां बंद होगी तो कितने का आंकड़ा सामने आता है, ये देखने वाली बात है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और श्वेता। फिर से रुक करने की कोशिश करेंगे आपका। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं बहुत जल्दी से प्रेम जी शुरुआत आपसे करता हूं, क्योंकि ये जो तस्वीरें और वोटर्स टर्नआउट जिस तरह से परसेंटेज के रूप में सामने आ रहा है, क्या दिख रहा है सर आपको? एक तरफ हिंसा, दूसरी तरफ लोगों का उत्साह पश्चिम बंगाल में वोटिंग को लेकर। अमूमन लोग कहते हैं बम्पर वोटिंग होती है, सत्तासीन पार्टियों को नुकसान पहुंचता है। कैसे देख रहे हैं पहले फेज की वोटिंग सर? शुक्रिया अनुराग जी। देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनावों में हिंसा होती रही है जी, उसके मुकाबले जो तस्वीरें हैं वो बहुत चिंताजनक नहीं है। 1-2 घटनाएं हैं, उसके राजनीतिक मायने जरूर हैं। दोनों घटनाएं अपने तरह से निंदनीय भी हैं, चाहे बीजेपी उम्मीदवार को मार के दौड़ा रही है, भगा रहे हैं, या हुमायूं कबीर से जुड़ी हुई घटनाएं अपने तौर पर निंदनीय भी हैं, लेकिन उसका एक राजनीतिक संदेश भी होता है। जैसे हुमायूं कबीर कोई पश्चिम बंगाल के चुनाव में कोई बहुत बड़े फिगर नहीं है, लेकिन उस फिगर को बनाया जा रहा है, उस पर 1000 करोड़ की ब्रांडिंग पर खर्च हुए हैं। तो उसका एक नमूना पूरा दिन भर टीवी चैनल हुमायूं कबीर कर रहा है कि ऐसा लग रहा है हुमायूं कबीर पूरा मुसलमानों का वोट ले लेंगे, टीएमसी हार जाएगी। ऐसा मैसेज देने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ये है छोटी घटना। मैं एक छोटी सी चीज कह रहा हूँ प्रेम सर, मैं जानता हूं कि आपने टीवी में लंबा काम किया, आपको बहुत लंबा अनुभव है। आप बताइए, अच्छा इस तरह की तस्वीरें चुनाव के वक्त में आए, जब हिंसा की हो या किसी आपाधापी की हो, किसी कैंडिडेट के पिटने की हो, क्या टीवी चैनल नहीं चलाएंगे?
क्या वो ये नहीं दिखाएंगे? आप तो बहुत बहुत अनुभवी हैं सर, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। मैंने पहले कहा कि कैंडिडेट को मारना दौड़ाना ये घटना निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए। और ये सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल है। और वो भीड़ जो बेकाबू हुई, जिसको पुलिस नहीं काबू कर सकी, या जिस कारण से भी घटना घटी, जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है, दोनों बातें हैं। प्रेम सर, समस्या ये है कि वो जो आप जब सवाल उठाते तो वो जो सवाल बीजेपी की तरफ जाते जाते आप जो हमारी तरफ कर देते ना, मैं वहां आने से पहले रोकना चाहता हूं आपको। हम वो दिखाते हैं जो तस्वीरों में दिखता है, जो कैमरे में दिखता है। लेकिन प्रेम सर, आप चूंकि हम वो बताते हैं अनुराग जी जो तस्वीरों में दिखता है और बाकी नहीं दिखता। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि ये बम्पर वोटिंग क्या दिखा रही है? ये बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में क्या दिखा रही है सर? देखिए, बम्पर वोटिंग पिछले जब से ममता बनर्जी सत्ता में है, हर बार वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है। और हर बार तृणमूल कांग्रेस का भी परसेंटेज बढ़ा है। तो इन दोनों चीज को अलाइन करें तो ये बम्पर वोटिंग तृणमूल के खिलाफ है, ये मतलब निकालना मुश्किल होगा। अगर कोई चमत्कार हो तो बात अलग है, लेकिन ट्रेंड ये बात नहीं तो कहता मतलब कि बम्पर वोटिंग से प्रेम सर ये माना जाए कि वो जो एसआईआर को लेकर खूब हो हल्ला मचा, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, एक बात है, एसआईआर को लेकर जिनके वोट्स कटे हैं, अच्छा, तो जिनके वोट बचे हैं वो अपने वोट को लेकर ज्यादा संवेदनशील हुए। मतलब कटे भी टीएमसी के, बचे भी टीएमसी के, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जिनके कटे हैं उनसे जो लोग दुखी हैं, तो जिनको वोट मिला है वो तो खुशी होंगे ना, चलो इस वोट को ये करो, इम्प्लीमेंट करो, आइडल मत रहने दो। एक नई किस्म की जागरूकता भी आई है। मैं वही कह रहा हूँ ना प्रेम सर, कटे भी टीएमसी के, बचे भी टीएमसी के। नहीं, मैं जो कह रहा हूं पता नहीं समझा पा रहा हूं कि नहीं। जो वोट कटे हैं, अच्छा, उससे तो एक उदासी है। अच्छा। लेकिन जिनके बचे हैं वो उसका इस्तेमाल आगे बढ़कर करना चाहते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, कौशलकांत मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं ना परिवर्तन की लहर है। जो शुभेंदु अधिकारी थे वो सुबह कह रहे थे कि भाई सनातन ही खत्म हो जाएगा अगर टीएमसी जीत गई। तो आप कह रहे हैं परिवर्तन की लहर है, इतना बम्पर जो मैंडेट आ रहा है या इतने बड़े पैमाने पर लोग घरों से निकल रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तक के इतिहास में जब तक टीएमसी सत्ता में रही है हमेशा बम्पर वोटिंग हुई है और फायदा टीएमसी को हुआ है। मतलब इस बार भी जो पहली बार सत्ता में बैठने का ख्वाब है आपका, प्रेम जी के हिसाब से वो पूरा नहीं हो रहा है। अनुराग जी, विपक्ष के लोग विरोध करे समझ में आता है, टीएमसी विरोध करे समझ में आता है, इंडी गठबंधन के लोग विरोध करे समझ में आता है। लेकिन जब एक राजनीतिक विश्लेषक और इतना वरिष्ठ पत्रकार आ करके टीवी पर अपने ओपिनियन बदल दिया करता है तो फिर क्या ही कहा जाए। इससे सिर्फ यही समझ में आता है उसे अपना चश्मा बदलना चाहिए। उसके चश्मे का कोई रंग नहीं होना चाहिए, उसके चश्मे का रंग सच्चाई का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो सच है वही बोले। यही प्रेम कुमार जी हैं। आप पुराने वीडियो उठा करके देख लिए, जहां भी वोटिंग परसेंट बढ़ता है वहां पर या तो सरकार बदली जाती है या करंट वाली सरकार के बारे में बदलाव की बात आती है। एक छोटी सी चीज कह रहा हूं, वो सरकार बस बीजेपी की होनी चाहिए, तब बम्पर वोटिंग पे बदलती है प्रेम जी के मुताबिक। वही यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रेम जी इतना बायस हो चुके हैं। खैर, अब प्रेम जी पे बात करने की बजाय इस टीएमसी प्रेम जी मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं जोड़ा। आप बड़े प्रेम जी, आप बहुत बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, पत्रकार हैं, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। एक सवाल उनका ले लेते हैं। प्रेम जी 10 सेकंड। मैं बस सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो तथ्यों की रोशनी में लगातार वोट परसेंटेज जब बढ़े हैं, फायदा 3 चुनाव से तृणमूल को हुआ है। अब इसमें क्या बायसनेस है, जवाब ले लेते हैं। ठीक, ओके, इसका फैक्ट वाला जवाब दे देता हूं। जब से मोदी जी की सरकार 2014 से आई और जहां जहां पूरे देश में वोटिंग परसेंट बढ़ा है वहां भाजपा आई है। ये भी तो फैक्ट है। कहीं पे भी देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए। अब फैक्ट बदल गए। चलिए, हमारा आपकी बहस की बात नहीं है। हमें इस समय समस्या यह है कि अब इस समय ममता जी से यह पूछना चाहिए और इन्हीं प्रेम कुमार जी जैसे लोगों से यह पूछना चाहिए, जब ये सेंट्रल फोर्सेस आ रही थी, जब चुनाव आयोग एक्टिव हुआ था, इतना एक्टिव होने के बाद, इतनी सेंट्रल फोर्सेस लामबंद होने के बाद, कलकत्ता की धरातल पर होने के बाद भी हम इस तरह की पत्थरबाजी देख रहे हैं, इस तरह प्रत्याशियों को मारा जा रहा है। भाजपा का ये क्या बताता है? इसका ये बताता है कि रक्त रंजित कैरेक्टर जो रहा है ममता बनर्जी का खुद का, उन्होंने उस रक्त रंजित कैरेक्टर से पूरे बंगाल के इलेक्शन को रक्त रंजित कर दिया है। सच्चाई यही है।
और एक ये महिला कोई मुख्यमंत्री अरे के प्रेम जी कैरेक्टर क्यों पर सवाल मत उठाइए, क्यों ये कसते हो रहा है नाजायज भाई? बात है, वाजिब बात नहीं, नहीं है। तो लीजिए, नहीं, मैं वो आपके वो वाला बेशक- प्रेम सर, ये वो वाला कैरेक्टर नहीं कह रहे हैं, वो दूसरा वाला कैरेक्टर अच्छा, कह रहे हैं। कैरेक्टर भी थोड़ा फर्क होता है। अरे भाई, थोड़ा रक्त रंजित स्पष्ट कैरेक्टर का कीजिए, मतलब फिर क्या है? हमें ममता गलतफहमी बनर्जी नहीं है होगी। तो वहां पे रक्त रंजित इलेक्शन होता है, वहां पे गुंडागर्दी होती है, वहां पे चुनाव के बाद हत्याएं होती है, वहां पे चुनाव के दौरान हत्याएं होती हैं, वहां चुनाव के पहले हत्याएं होती हैं, वहां महिलाओं को सड़क पर खेत दौड़ा करके रेप किया जाता है, और उनकी जो जनसभा लगती है, उनका जो जजमेंट होता है वो टीएमसी के गुंडे करते हैं। इसमें कौन सी नई बात है? ये तो पूरा देश जानता है, एनसीआरबी के डाटा जानते हैं। सोचिए ना, बंगाल वो धरती है प्रेम जी, बंगाल वो धरती है जहां पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा एसिड अटैक की घटनाएं होती हैं महिलाओं पर। बंगाल वो धरती है जहां पर भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा महिला अपराध बंगाल में होते हैं, और बंगाल वो धरती है जहां पर महिला अपराध में कन्विक्शन रेट जो न्यूनतम स्तर पर है, विश्व भारत के सबसे न्यूनतम स्तर पर बंगाल में महिला अपराध के कन्विक्शन का रेट है। सच्चाई ये है, तो महिला बदलेगी, मतलब ये मैं एक लाइन में पूछता हूं, इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। राजस्थान से ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं, चेक कर लीजिए प्रेम जी, आप हो गया, लेकर के आइए आंकड़े, जवानी मत बोलिए। ठीक है प्रेम सर, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, कौशल कांत जी। अच्छा प्रेम सर, मैं आ रहा हूं, फिर मौका दूंगा आपको। कौशल कांत जी, मैं एक लाइन में पूछना चाह रहा हूं, मैं फिर उसके बाद सोफिया जी के पास जा रहा हूं। मतलब ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये बीजेपी के फेवर की वोटिंग, आप ये कह रहे हैं? ये तो बंगाल बदल रहा है भाई। अच्छा, आप ये देखिए, इतने सब कुछ होने के बाद भी अगर इतनी वोटिंग हो रही है तो किसके लिए हो रही है? अच्छा, बदलाव के लिए हो रही है। सोफिया खान जी, आपको भी यही लगता है इतना कुछ होने के बाद ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है? मतलब ये बात तो सही है, ये लोकतंत्र की जीत है कि भाई एक तरफ तो हिंसा वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, कार्यकर्ता अभी भी रोक रहे हैं कि आप पोलिंग बूथ तक मत जाइए, उसके बावजूद भी तकरीबन 80% वोटिंग 3 बजे तक बंगाल में होना, ये लोकतंत्र की जीत तो है मैम, लेकिन ये पॉलिटिकली किसकी जीत हो रही है? क्या दिख रहा है आपको सोफिया खान जी? देखिए, पश्चिम बंगाल में आज जो पहले चरण का जो वोटिंग है उसमें 2 करोड़ महिलाओं ने ये जो उन्नयन का परचम लहराया है, वो बात समझ में आती है कि चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार फिर से डेफिनेटली बन रही है। और जहां तक बात है, देखिए ये जो घटनाएं मैं देख पा रही हूँ आपके टीवी के माध्यम से, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ, माफी के साथ रोक रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप इसके पीछे कोई आइडेंटिकल कोई कारण बता पाएंगी कि क्या कारण है? क्योंकि अमूमन हम ये मानते हैं कि कोई सरकार जो 10-15 साल चल रही हो, एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ अपने आप होती है। बम्पर वोटिंग को जो राजनीतिक पंडित मानते हैं, वो इससे जोड़कर देखते हैं कि भैया सत्ता जाने वाली है। आप लोग अगर अपनी जीत मान रहे हैं तो इसके पीछे का कारण अगर आप समझाएं तो शायद ज्यादा बेहतर। मैं आंकड़ों के साथ बताती हूँ, मैं समझाती हूँ आपको। देखो, एसआईआर से डेफिनेटली पश्चिम बंगाल के लोग बिल्कुल अनॉय हुए हैं, बहुत परेशान हुए थे, लेकिन मुझे लगता है एसआईआर का एक पॉजिटिव, हर एक चीज का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। तो मुझे लगता है पॉजिटिविटी ये है कि एसआईआर के कारण लोग थोड़े बहुत जागरूक हुए हैं कि उनको वोटिंग करना चाहिए, और आने वाले समय में जैसे 2002 में लोगों के लिस्ट में नाम थे या नहीं, तो उसके आधार पर बहुत लोगों को सारी चीजें प्रमाण करनी पड़ी। तो मुझे लगता है इस बार की जो वोटिंग है वो उन्नयन के तौर पे जरूर किया है लोगों ने, लेकिन इस बार खास एक वोटिंग करने का मकसद है कि लोगों को लगता है कि उन लोगों को वोटिंग लिस्ट में बने रहने के लिए वोटिंग करना चाहिए। और डेफिनेटली ज्यादा वोटिंग करने का मतलब क्या इसका एक पहलू ये नहीं हो सकता है कि बम्पर वोटिंग में एक बड़ा कारण ये भी हो, अच्छे परसेंटेज आने का कारण ये भी तो हो सकता है ना कि बोगस वोटर्स जो थे वो सारे हट गए, तो जितने लोग थे मतदाता वो वोट डालने गए तो परसेंटेज अपने आप बढ़ा? क्या ये कारण नहीं हो सकता? देखिए वो तो समय बताएगा, 4 तारीख का हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन हाँ डेफिनेटली ओपिनियन पोल के आधार पर ये समझ में आता है, क्योंकि महिलाओं ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के वोटिंग की है, तो महिलाएं आज भी ममता बनर्जी के साथ हैं और ममता बनर्जी पर विश्वास कायम रखा है। ममता बनर्जी ने जुमलों में कुछ नहीं, सुन लीजिए, ममता बनर्जी ने कभी भी जुमलों में कुछ नहीं दिया है, तो डेफिनेटली देखिए ममता बनर्जी हो या मोदी सरकार हो, सोफिया जी एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ सोफिया जी, एसिड टेस्ट से गुजरी है ममता बनर्जी। तो एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं मैम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव लड़ा इस बात पर कि हम बंगाली अस्मिता को लेकर आएंगे, और बंगाली अस्मिता के पीछे का पूरा कारण ये बताया गया कि घुसपैठियों की वजह से बंगाली अस्मिता खत्म हो रही है, और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वो बंगाली अस्मिता वाला जो दाव था, जो वो काम कर गया, उसके चलते लोग वोट डाल रहे बीजेपी को। बंगाल में जब अन्य राज्यों के लोग आकर यहाँ पर, देखिए इनके स्टार कैंपेनर
कैंपेनर थे वो भी बंगाली नहीं थे। अस्टिन के स्टार कैंपेनर में 2-4 को छोड़कर सारे लोग बाहरी थे। तो बंगाली अस्मिता की ये बात ना करे तो अच्छा है, क्योंकि बंगालियों का ये तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर उनका नाम तक अमित शाह जी नहीं ले पाते। बंगाल लेकिन है तो देश का हिस्सा ना। बंकिम चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहते हैं। तो बंगाली अस्मिता मतलब एक सेकंड, तो मतलब मैम सोफिया जी आप ये कह रही हैं, सोफिया जी आप ये कह रही हैं कि पलायन वाला मुद्दा, माफ कीजिएगा पलायन नहीं, ये जो घुसपैठ वाला मुद्दा ये नहीं चला, कुल मिलाकर ये कह रही हैं। देखिए घुसपैठ वाला मुद्दा इन्होंने कहा था, शुभेंदु अधिकारी 4 महीने पहले से चिल्ला रहा है कि 1.5 करोड़ रोहिंग्या हैं। 91 लाख नाम कटे जिसमें कई लोग मृत थे, पलायन हो गए। सोफिया जी से ये पूछना चाहूंगा, वो ये कह रही हैं कि बीजेपी के पास बंगाल के कोई स्टार कैंपेनर नहीं है। अगर टीएमसी अपनी खुद कैंपेन करने के लिए अगर उत्तर प्रदेश में आएगी तो किसको लेके आएगी? ममता बनर्जी को ही तो लेके आएगी, और किसको लेके आएगी भाई? आपके पास हैं कितने लोग? लेकिन आपके लिए हमारे देश का नागरिक घुसपैठिया है, और जो बंगाली रोहिंग्या घुसपैठिया है वो आपके रिश्तेदार है, ममता जी के दामाद है। ठीक है सर, क्या बात करते हो यार? सर अच्छी इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोगों ने जबरदस्त रुचि दिखाई है पहले फेज की वोटिंग के लिए। वो घर से निकले, वोट डालने गए। 4 तारीख का इंतजार कीजिए, किसको वोट पड़ा ये पता चल जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन बड़ी कवरेज टाइम्स नाम नवभारत पर इस चुनाव को लेकर लगातार जारी है। बंगाल में बम्पर वोटिंग, खूनी बवाल, बदलने वाली है सत्ता की चाल। हिंदू वोट बना